नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि ओसीडी क्या है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ओसीडी होती है। दोस्तों, ओसीडी का ओवरव्यू हमने पहले बार डिस्कस किया था कि ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी फालतू इमेजेस आती है, इम्पल्स आते हैं, थॉट्स आते हैं और वो हमें पता होता है कि वो इलॉजिकल है, इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी हम उनको रोक नहीं पाते हैं। हमारे एंजाइटी होती है और उनको रोक पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो बार बार करने पड़ते हैं। जैसे किसी पेशेंट के मन में ये आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, वॉशरूम जाने के बाद मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो वो बार बार उस हाथों को धोता है, बहुत सारा पानी वेस्ट कर देता है, बहुत सारा हाथों का जो हैंड वॉश है वो खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कोई फीमेल अगर इस पेशेंट से इस बीमारी से ग्रसित है तो जैसे उसको ताला चेक करने की आदत है, उसको डाउट होता है, तो वह बार बार घर से बाहर जाती है तो ताले चेक करती रहती है। इवन मार्केट से जाने के बाद भी फोन करके अपने बच्चों को पूछती है या अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को पूछती है या पड़ोसी को पूछती है कि मेरे घर के आगे जो ताला लगा हुआ सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को ये समझ में नहीं आता। कई बार हम समाज के अंदर इस बीमारी को सोशली एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि एक मानसिक बीमारी है या इसका उपचार या ट्रीटमेंट भी संभव है। हम आज के इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है, इसका क्या कारण है कि कोई दुनिया के अंदर बहुत सारे सामान्य लोग होते हैं लेकिन कुछ लोगों के अंदर ओसीडी होती है और ये इतनी सिंपल सी बीमारी है कि हम इसको टॉलरेट करते रहते हैं, हमारी लाइफ में चलती रहती है। तो आखिर वजह क्या है कि कुछ लोग एक बार हाथ धोने के बाद ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और कुछ लोगों को बार बार हाथ धोना पड़ता है जो ओसीडी से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों, हम जब इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि क्या कारण है ओसीडी के, तो 3 जो इंपॉर्टेंट कारण है वो आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जिसके अंदर पहला कारण है एक जेनेटिक पैटर्न, दूसरा कारण है लाइफ के अंदर स्ट्रेस और तीसरा है दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का डिसरेगुलेशन। तो दोस्तों, जो तीसरा कारण है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं और वही इंपॉर्टेंट कारण है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नाम के कुछ केमिकल होते हैं जिनका हमारे जीवन के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कुछ ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जिसका एक नाम है सीरोटोनिन, वो सीरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी हमारे ब्रेन के अंदर कमी हो जाए या सही शब्दों में कहूं तो उसका डिसरेगुलेशन हो जाए या डिसफंक्शन हो जाए, वह प्रॉपर काम नहीं करे, इंटरमिंगल्ड हो जाए, उनका प्रॉपर कमी हो जाए, तो हमारे ब्रेन के अंदर इसकी कमी की वजह से हमारे ओसीडी नाम की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, सीरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी का एहसास भी कराता है और जब इसकी कमी हो जाती है, और या रिसर्च में हमने पाया है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक सर्किट होता है, उस सर्किट का नाम है कोर्टिकोस्ट्रेडोथैलेमिको कोर्टिको। इस सर्किट का प्रॉपर जो डेफिशिएंसी हो जाती है सीरोटोनिन की, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये जो सर्किट है प्रॉपर काम नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं हमें ओसीडी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। वहीं हम दूसरे कारणों की बात करें तो जेनेटिक कारण होते हैं। जेनेटिक कारण का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट जो ओसीडी से ग्रसित है या पेशेंट की माता जो ओसीडी से ग्रसित है, वो माता और पिता दोनों अगर मेटिंग करके जो संतान पैदा करते हैं, उनके अंदर कुछ चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर ओसीडी का जो सिम्टम है वो आ जाए। तो दोस्तों, ये अपने पेरेंट्स से भी गिफ्टेड हो सकती है। कई बार ऐसे होती है कि माता पिता या फोर फादर में किसी को रही हो तो वो जेनेटिक कारणों की वजह से जीन के थ्रू बच्चों के अंदर आ जाती है। वहीं अगर तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण होता है लाइफ स्ट्रेसर। दोस्तों, स्ट्रेस लाइफ के अंदर हर किसी की लाइफ में होता है। जब कोई मेजर स्ट्रेस आता है, जैसे आप पढ़ाई में बुरी तरह से फेल हो गए हो, आपकी लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, आपकी नौकरी छूट गई हो, बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, घर के अंदर कुछ ऐसी इवेंट होगी जो बहुत बड़ी हो, नुकसानदायक हो, ऐसी चीजें जो आप टॉलरेट नहीं कर पाए हो, उसको मैनेज नहीं कर पाए और उसमें आप बहुत स्ट्रेस में रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके न्यूरोट्रांसमीटर वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमारे को ओसीडी डेवलप हो जाती है।
दोस्तों हर इंसान के माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारे गलत गलत विचार भी आते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर जनरली एक फिल्टर काम करता है और उस फिल्टर की वजह से हम बुरे विचारों को वॉश कर देते हैं और अच्छे अच्छे विचार हमारे पास में रखते हैं। लेकिन ओसीडी नाम की बीमारी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने के कारण, सीरोटोनिन की कमी होने के कारण वो फिल्टर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है और वो प्रॉपर काम नहीं करने के कारण हमारे जो बेकार विचार हैं, बेकार इमेजेस हैं, जो पिक्चर हैं या थॉट्स हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं और वो इतनी फ्रिक्वेंट आते हैं, बार बार आते हैं कि हमें उसको दूर करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जैसे हमारे मन के बार बार विचार आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो विचार बार बार आएगा और हमें जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, जब तक हम हाथ नहीं धोएंगे, तो हमारे ब्रेन, हमारे मन के अंदर संतुष्टि नहीं मिलेगी और हमें सुकून नहीं मिलेगा और हमें एंजाइटी होने लग जाएगी। तो हमें बार बार वो काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो इमेजेस और इम्पल्सेस आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो फिल्टर है ब्रेन का, वो फिल्टर है वो मेनली सीरोटोनिन से कंट्रोल होता है और सीरोटोनिन की कमी की वजह से ये जो फिल्टर है वो खराब हो जाता है और हमारे ब्रेन के अंदर बार बार गलत विचार आते हैं। तो दोस्तों ये पैथोफिजियोलॉजी थी, जिसकी वजह से 3 मुख्य कारण थे: जेनेटिक कारण, स्ट्रेसर और हमारा ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। अब अगले वाले वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे बचा जा सके और इसका ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।